नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 0.999 जो अनंत बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 3 डॉट का मतलब है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जा रहा है चौथे 9 पर, ये आगे चलता ही जाएगा और उसका जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आता है। अब आपको ये साबित करना है तो कैसे करोगे, पर उसकी साबिती की ओर हम बढ़े, उसको हम प्रूव करें उससे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ यहाँ पर 0.9 एक ही बार 9 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो रेशनल नंबर में 9/10 सिंपल। अब 0.2 टाइम 9 है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 999। और कितनी बार डिजिट आ रहा है पॉइंट के बाद? 2 बार, तो नीचे 100। और 3 बार आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है 9, तो क्या करोगे? ऊपर 999 और नीचे 1000। 4 बार आ रहा है तो क्या करोगे? 4 बार 9 लिखोगे और नीचे 1 के बाद 4 बार 0। सिंपल लॉजिक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 9 की संख्या पता ही नहीं है, मतलब कि अनंत है, ख़त्म ही नहीं हो रही। तो आप क्या करोगे? आप ऐसे तो कर ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऊपर आप ऐसे कर दो और फिर नीचे 0 यहाँ पर डॉट 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 लिख दो कि आपको जितने 0 रखने रख लो। अगर कर भी सकते हो, मतलब कर दिया मान लो, तो इसका कोई मीनिंग, हमें मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकलेगा, या सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। हमें चाहिए कि इस तरह की संख्या की एक मीनिंगफुल, जिसे हम कंक्लूजन दे सके कि ये संख्या कौन सी है, रेशनल है, इरेशनल है, किस तरह की संख्या है, ये हमें पता कैसे चले। तो उस तरह की संख्या को हमें लाने के लिए कुछ लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी। उस लॉजिक से हम ये प्रूव करेंगे कि 0.999 जो अनंत बार रिपीट हो रहा है उसके इक्वल टू 1 कैसे हो रहा है। देखिए, तो हमें साबित क्या करना है, पहले वो लिख लेते हैं। हमें साबित करना है ये हमें प्रूव करना है। अब x रखते हैं, x इक्वल टू 0.9 बार। देखो 9 बार का मतलब क्या है? 9 जो है वो अनंत बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने x इक्वल टू 999 ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे? कितने डिजिट के बाद इस तरह की पैटर्न रिपीट हो रही है? तो 1 डिजिट के बाद, 9 के बाद फिर 9 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है। तो अब क्या करोगे? एक बार रिपीट हो रहा है तो 10 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 10 के साथ आप उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, 0.999 ऐसे चलता जाएगा। अब 10x इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की ओर तो कोई चेंज नहीं करना, राइट हैंड साइड की ओर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 के साथ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 0.9 लिखता हूँ और उसका मैं 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो यह पॉइंट जंप होकर इधर आ जाएगा। तो क्या होगा? 9 हो जाएगा, मतलब कि 9.0, जिसे हम 9 बोलते हैं। सिमिलर लॉजिक, मैं 10 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा, यह पॉइंट यहाँ पर जंप होकर यहाँ आ जाएगा। जो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या होगा? 10x इक्वल टू 9.999 और 9 और भी रिपीट हो रहे हैं। अब क्या करेंगे? 10x। अब इस संख्या को हम कैसे दिखा सकते हैं? 9 जो है वो पूरा नंबर है और बाकी का प्लस करके हमें लिख सकते हैं। जैसे हम ये लिख सकते हैं 10.9, तो क्या करेंगे? 10 फिर 0.9, इस तरह से हम लिख सकते हैं। सेम लॉजिक हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब देखो, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इन दोनों को अलग क्यों किया? इन दोनों को अलग इसलिए किया कि अब ये इस तरह की जो संख्या है उससे हमें डील करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? x के बराबर है, तो हम इसकी जगह x लिख सकते हैं। अब इसकी जगह हमने x लिखा तो हमारे पास ये आ गया 10x इक्वल टू 9 प्लस x। अब क्या होगा? सिंपल एल्जेब्रिक स्टेप्स करना है, इस x को इधर लाना है, तो यहाँ पर एडिशन की साइन है। अब यहाँ हो जाएगा नेगेटिव और 9। 10x में से एक x को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 9x इक्वल टू 9। अब ये तो मल्टीप्लिकेशन में है
ये जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाए, सॉरी डिवीज़न में जाएगा, तो क्या होगा 9/9 और ये कैंसिल होकर क्या आंसर आएगा 1। यानी कि हमारा आंसर क्या आया x के बराबर, हमारा आंसर आया x बराबर 1। तो देखो हमने स्टार्ट किया था x बराबर 0.999, मतलब कि रिपीट हो रहा है, और उसी x को हमें एल्जेब्रिक स्टेप्स का यूज़ करके x बराबर 1 आया। तो हमारा आंसर क्या हुआ 0.999 इक्वल टू 1। ये साबित हो गया। क्यों? क्योंकि x बराबर x ही होगा ना, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब सिमिलर एग्जाम्पल है लेकिन थोड़ा सा अलग है, वो भी हम देख ही लेते हैं। तो वो एग्जाम्पल इस तरह का है कि अगर आपके पास जो पैटर्न है वो 2 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 0.49 बार, उसको क्या किस तरह से लिखेंगे, तो क्या 0.41 जो रिपीट ही हो रहा, तो आप उससे कैसे डील करोगे। जैसे हम जो लॉजिक जानते हैं कि अगर रिपीटेशन नहीं है तो यहाँ पर हम जंप करवा देते थे और 49/100 करवा देते थे, और सॉरी 41/100 करवा देते थे। यहाँ पर 0.4141 रिपीट हो रहा है लेकिन यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है, तो 4141 और कितना जंप लिया 4 डिजिट का, तो 1 के बाद 40 लिख दिए। ये लॉजिक हम चला रहे थे, लेकिन ये लॉजिक यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि 4141 रिपीट ही होते जा रहे हैं, कहीं पर ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो हम यहाँ पर फिर से x इक्वल टू लिख लेते हैं। अब उस रिपीटेशन को देखो, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में हमने एक बार रिपीटेशन हो रहा था तो 10 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन किया था। इस बार हम क्या करेंगे 100 के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो 100 इंटू क्या करेंगे 414141, अब 100x इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा, हमने 100 मल्टीप्लिकेशन किया 100 के साथ, तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो जंप करके इधर आ जाएगा, तो 41 फिर पॉइंट फिर 414141 ऐसे होगा। ये सेम लॉजिक है कि अगर आपके पास 0.41 है और आप 100 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पॉइंट जंप करके कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या होगा वो 41.0 या सिर्फ 41 भी लिख सकते हो। यहाँ पर आगे नंबर से इसलिए हम ये लिख रहे हैं। अब क्या होगा 100x इक्वल टू 41 एज इट इज़, और प्लस करके हम इसे अलग कर लेंगे। क्यों अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, क्या है वो है x, तो इसके इक्वल टू हम x लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे 100x जो है उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल अलजेब्रिक स्टेप। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया 99x इक्वल टू 41, तो x की वैल्यू क्या आ गई 41/99। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, x की वैल्यू की 0.411141 माफ़ कीजिएगा 414141, और इसकी वैल्यू हमें क्या मिली 41/99। तो ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताई वो क्या है, वो ये है कि अगर आपको इस तरह का कोई नंबर मिल रहा है जिसकी पैटर्न रिपीटेशन हो रही है और कहीं पर उसका एंड नहीं है, तो उस डेसिमल वैल्यू को आप रेशनल नंबर्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, वो प्रोसीजर मैंने आपको बताई है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई और डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको ट्राई करने के लिए एक दे रहा हूँ, ये 0.324 बार 324 बार, इसका मतलब क्या है 0.324 324 324 ये रिपीटेशन हो रहा। अब आपको इसके इक्वल टू x ले लेना है। मैं एक हिंट ही दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल अपने प्रयास का आपको खुद को ट्राई करना है, लेकिन मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक हिंट। तो यहाँ पर आपको x को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रहा है। अगर
4 डिजिट के बाद हो रहा होता तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 पर बार है तो क्या करेंगे, तो 1000 की जगह 10,000x करेंगे। सिंपल है। तो आप 1-2 एग्जांपल अपनी ओर से करें और कैलकुलेटर में उसको क्रॉस चेक करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और ऐसे ही वीडियो आप चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।